नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयर स्टेट रिजल्ट को लेकर के। आपका एयर स्टेट का रिजल्ट कब आएगा? जो इस बार आप लोगों ने एग्जाम दिया है 2025 में एयर स्टेट का, उसका रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए दोस्तों, आपका एयर स्टेट का रिजल्ट एक बात बताएंगे इस वीडियो में कि कब आएगा, और उसके बाद हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि TRE4 की तैयारी में आपको एक सीट अपना कन्फर्म कैसे करना है। समझ गए? देखिए, हर युद्ध को जीतने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है, एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। अब वो स्ट्रेटजी अगर आप बनाएंगे और उसको अगर पालन कर लिए एग्जाम तक, तो निश्चित रूप से आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। समझिए, जितना भी युद्ध लड़ा जाता है सबके लिए एक रणनीति बनाई जाती है, उसके बाद ही युद्ध लड़ा जाता है। समझ गए? तो उसी तरीके से आपको ये चीज़ करनी होगी और यह स्ट्रेटजी बना के हम आपको बताएंगे और उसको आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, आपकी एक सीट पक्की होगी। समझ गए? उस तरीके से आप पढ़िए और आपकी एक सीट पक्की होगी, तब आप कहेंगे कि हाँ सर, क्योंकि हम एयर स्टेट में बहुत सारे लोगों को सफलता दिलाए हैं। एयर स्टेट में हम बताए थे कि एयर स्टेट कैसे आपको सफल होना है, और मैं खुद हिंदी पढ़ाया था, हिंदी सब्जेक्ट का मैं टीचर हूँ, हिंदी पढ़ाया था और शिक्षण विधि भी मैं पढ़ाया था। अब बहुत सारे लोग हमें क्रेडिट भी दिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिएगा, अलग अलग वीडियो में बहुत सारे लोग हमें बोले, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्रेडिट देना नहीं भूला। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो हम TRE4 में भी आपको सफलता दिला करके रहेंगे, अगर आप हम पे विश्वास करते हैं। और अगर आप चाहेंगे तब आपकी जो कमेंट होता है ना, पॉजिटिव कमेंट, वही हमें शक्ति देता है और तभी मोटिवेशन से हम भी आते हैं आपके पास वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा ये जरूरत नहीं है। समझ गए? तो पढ़ाने का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कहिएगा कि हाँ सर, सब लोग मिल करके कहेंगे कि हमें हिंदी पढ़ना है आपसे, तो हम अपना टाइम जरूर निकालेंगे आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो फिर आप कहीं से भी अपना कोर्स परचेज कर लीजिए या खुद से भी पढ़िए। हम फ्री में कैसे पढ़ा जाता है वो भी सब भी हम बताएं आपको कि कैसे आपको फ्री में पढ़ना है। यूट्यूब पे पिछला वीडियो में हम एक बताए थे, उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक हम लास्ट में दे देंगे। यूट्यूब पे आपको फ्री में कहाँ से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है सब हम बता दिए दोस्तों। समझ गए? अब हम बात करेंगे कि आपको युद्ध में सफलता पाने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। इस बात को एकदम तय मान लीजिए कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप समझिए कि बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला जाता है, इसीलिए कि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, और प्रैक्टिस के लिए आपको टेक्स्ट बुक से बेहतर कुछ है नहीं। यहाँ पे हम जो बता रहे हैं आप ले लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक लगभग आपका रिचार्ज जितना होता है उससे भी कम रेट में, ये 1 महीने का जो रिचार्ज आप करते हैं उससे भी कम रेट में आपको एक साल के लिए वैलिडिटी मिलेगा टेक्स्ट बुक में। आप ले लीजिए दोस्तों। मेरा कूपन कोड अगर यूज करिएगा 12% अलग से डिस्काउंट मिलेगा। जो रेट आपको वहाँ दिखेगा उसके बाद भी 12% अलग से डिस्काउंट होगा दोस्तों। मेरा कूपन कोड अगर यूज करिएगा तब। मेरा कूपन कोड है MOSCO। समझ गए? इसको आप यूज कीजिए जो स्क्रीन पे लिखा है, और एकदम आपको बेनिफिट मिलेगा। और 1 साल के लिए और अलग अलग सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको टेक्स्ट बुक यूज कैसे करना है, उससे आपको लाभ कैसे लेना है। बहुत सारे लोग टेक्स्ट बुक लेकर के छोड़ देते हैं, पर हम अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे कि हाँ सर, टेक्स्ट बुक से कैसे बेहतर तरीके से पढ़े, मतलब उससे टेस्ट उस्ट लगाएं, कैसे कब टेस्ट लगाना, ये सब पे भी एक वीडियो हम बना देंगे आपको अलग से, अगर आप कहेंगे तो। समझ गए? तो इसलिए अभी आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए। 31 तारीख तक ही ये ऑफर है। ये 12% का जो अलग से डिस्काउंट जो मिल रहा है, इतना सस्ता में पूरे साल में कभी नहीं आता ये ऑफर। तो इसलिए आप जल्दी से ले लीजिए दोस्तों। और उसके बाद हम अगला वीडियो में अगर आप कहेंगे तो हम बताएंगे टेक्स्ट बुक से आपको टेस्ट कैसे लगाना है जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। उस टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा चीज़ है, सफलता दिलाने। यहाँ से रैंकर बनते हैं बहुत सारे लोग, आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसलिए आपको एक टेक्स्ट बुक यूज करना है और अपना सफलता में टेक्स्ट बुक को साथ लेकर के चलना है। और भी हम बहुत सारी बातें अभी आपको हम बताएंगे वीडियो में। अब हम बताएंगे कि आपको एयर स्टेट का रिजल्ट कब आएगा। पहला तो ये समझ लीजिए दोस्तों, एयर स्टेट का रिजल्ट देखिए, TCS जो आपका एग्जाम दिया था ऑनलाइन एग्जाम, तो वो एग्जाम लेकर के आपका रिजल्ट तैयार करके वो भेज दिया गया किसको? बिहार बोर्ड वाले को। बिहार बोर्ड को ये भेज दिया गया आपका रिजल्ट, ऐसा सूचना है, ऐसा एक दिन के पेपर में दिया हुआ था। तो अब बिहार बोर्ड एक बार उसको पूरा चीज़ों को 1-2 बार क्रॉस वेरिफिकेशन भी तो करता है, पूरा चीज़ को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, क्रॉस चेक आपका रिजल्ट को। वो सब करने के बाद ये लगभग आप मान कर चलिए 10 जनवरी से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये ऐसा मेरा अनुमान है अपना। समझ गए? तो आप बहुत ज़्यादा चिंता में न रहिए, 10 जनवरी के पहले आ जाएगा। और बहुत सारे लोग आप लोग हमसे पढ़े हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आप लोगों को पढ़ाएं, और आप कहेंगे तो आगे भी हम TRE4 के लिए आपको हिंदी पढ़ाएंगे और साथ में GS भी पढ़ा देंगे कुछ सब्जेक्ट। समझ गए? अगर आप कहेंगे तो, ऐसे तो हम हिंदी पढ़ाएंगे अगर आप कहेंगे तो। अब हम बात करेंगे कि आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है दोस्तों। जो स्ट्रेटजी है TRE4 के लिए वो क्या करना है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्ट्रेटजी जो अभी हम बताएंगे इसको आपको लास्ट टाइम तक पढ़ना है। इससे आप सोच रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन कर लेंगे छोड़ देंगे, नहीं, अब कमर कस के लग जाइए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अब हमारा जो BPSC अब सजग हो चुका, शिक्षा विभाग अब सजग हो गया। अब तो कोई स्वार्थ भी नहीं है सरकार का कि हाँ भाई अब चुनाव है। देखिए, चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद भी जो वादा किया गया था वो वादा निभाया जा रहा है। कहा जा रहा है हाँ 15 से 20 जनवरी के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी, तो एयर स्टेट का रिजल्ट भी तब तक आ जाएगा, उसके बाद TRE4 की वैकेंसी आ जाएगी। समझ गए? और आएगी तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले मेन चीज़ को आप समझ लीजिए, उसके बाद स्ट्रेटजी बताएंगे। तो कंपटीशन इस बार जान रहे हैं बहुत ज़्यादा है, सीट कम है पहले की अपेक्षा सीट कम होने वाला है। पहले 70-80 हज़ार 1-1 लाख सीट आती थी, इस बार सुन ही रहे हैं 25-30 हज़ार सीट आएगा यही लगभग। तो सीट कम है, भीड़ ज़्यादा है इस बार भीड़ ज़्यादा है, सीट कम है। समझ गए?
और तो ये सब चीज़ों को लेकर के कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने की संभावना है। 95 के आसपास मान करके चलिए, अभी तक 90 जा रहा था सारे सब्जेक्ट में कट ऑफ, ये चाहे 1 to 5 पीआरटी ले लीजिए या 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सारे सब्जेक्ट, मैथ को छोड़ दीजिए तो बाकी सब्जेक्ट का कट ऑफ यही 90 के आसपास रहता था। तो इस बार 5 नंबर और बढ़ा करके चलिए, क्या दिक्कत है। तो 95 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए और एकदम आराम से आपको सफलता मिलेगा। अब स्ट्रेटजी थोड़ा सुनिए, इसलिए जुनून के साथ आपको पढ़ना है, एकदम लग जाना है। लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर दीजिए अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो, समझ गए। हम आपकी भलाई के लिए करें, देखिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे उसमें हमारा क्या फ़ायदा क्या घटा है, पर आपको हम सही सलाह देंगे कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्ट्रेटजी अब सुनिए, आपको क्या करना है, एक साथ 2-3 सब्जेक्ट को लेकर के नहीं चलना है दोस्तों। मैंने सारा सब्जेक्ट, मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, समझ गए ना। 2 पार्ट में आपका सब्जेक्ट बटा हुआ है, एक तो 40 नंबर का, एक 80 नंबर का। ये 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी की बात हो रही है अभी। अब पीआरटी के लिए 120 नंबर पे मेरिट बनेगा, तो पीआरटी वालों का 1 to 5 के लिए 120 नंबर पे बनेगा, आप जान रहे हैं। और वो 120 में 7-8 सब्जेक्ट पूछा जाता है, और 7-8 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, किसी को छोड़ना नहीं है। पर हाँ, उसमें क्या करिए ना आप, मतलब कि 2 से 3 सब्जेक्ट एक बार में लेकर के चलिए। पीआरटी वाले 3 सब्जेक्ट एक बार में लेकर के चलिए। आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी, ये तीनों को एक साथ पढ़िए आप। ये तीनों को जब आप खत्म कर लेते हैं तब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पे हाथ लगाइए, समझ गए। अब कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, ये सब वीडियो हम पिछले वीडियो में बताएं। अगर आप कहेंगे तो एक बार और बढ़िया से एक वीडियो बना देंगे, समझ गए, पीआरटी वालों के लिए स्पेशल। तो सारा सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट ऐसे करके पढ़ना है आपको, एक साथ 3 सब्जेक्ट उठाना, 8 सब्जेक्ट नहीं एक बार में नहीं उठाना दोस्तों, आपको 3 ही सब्जेक्ट उठाइए ना, तीनों पे 2-2 घंटा दीजिए, तो 6 घंटे का आपका हो गया। तो 6 घंटा आराम से आप 6 घंटा, बहुत ज़्यादा पढ़ करके कोई सफल नहीं होता है। क्वालिटी तरीके से पढ़िए, जो पढ़िए ठोस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 2-2-3 6 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे तो माइंड में वो जाता फिर नहीं है। तो 2-2 घंटा 3 सब्जेक्ट पे दीजिए ना, 8 सब्जेक्ट है लगभग, 3 सब्जेक्ट पे 2-2 घंटा दीजिए। और यही चीज़ आप 1 महीना तक कीजिए, 1 महीना में कोई एक सब्जेक्ट तो जरूर ही खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आप जान ही रहे, सिर्फ मॉडर्न, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है। और हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है पिछले वीडियो में बताए थे, वो वीडियो लास्ट में हम दे देंगे, लिंक देख लीजिएगा एक बार, कहाँ से फ्री में पढ़ना है सब बताए थे शॉर्ट में। और एक ही चीज़ को 2 बार 4 बार करके पढ़ना है, इन्हें कि एक बार पढ़ दिए छोड़ दिए, वैसे नहीं। अब ये पीआरटी में सारे सब्जेक्ट में ही करना है दोस्तों आपको। एग्जाम लगभग अभी टाइम लगेगा एग्जाम होने में, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, तो आप पढ़िए, आपके पास अभी है ठीक ठाक टाइम है पढ़ने के लिए। तो 1-1.5 महीना लगेगा एक सब्जेक्ट को खत्म करने में। उसके बाद तुरंत फिर 3 सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हो, समाप्त हो, उसके बाद तुरंत 3 सब्जेक्ट कोई नया सब्जेक्ट ले लिया। ये 3 सब्जेक्ट को क्या कीजिए, आप रिवाइज करते रहिए। ये देखिए 1 to 5 के लिए बताया मैं, अब 6 to 8 टीजीटी पीजीटी का बता देता हूँ। 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में आप जान रहे हैं कि 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट है दोस्तों। और 40 नंबर का आपका पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, जीएस। और उस 40 में आपका 5 सब्जेक्ट रहेगा, एकदम फिक्स है, 5 से 8-8 नंबर का पूछेगा। 8-5 40 हुआ ना, तो 40 नंबर का पूछेगा। उस 40 में पूरा ताकत आप लगाएंगे ना तो 30 के आसपास पहुंचेंगे। 30 से ज़्यादा आप नहीं पहुंच पाएंगे, एकदम तय है, किसी का नहीं पहुंचता है जल्दी, समझ गए। पूरा ताकत झोंकेंगे तब 30 के आसपास पहुंचेंगे। तो इसीलिए आपको भी टारगेट वही लेके चलना है, 30 टारगेट लेंगे तो 25-27 रहेंगे। 25-27 एक बढ़िया रिजल्ट है, समझ गया। पर अब पढ़ना कैसे है जीएस को, आप एक बार में दोस्तों 2 सब्जेक्ट लीजिए जीएस। अब 6 to 8 टीजीटी पीजीटी का बता रहा हूँ अभी, आप एक बार में 2 सब्जेक्ट लीजिए, समझ गए। 2 सब्जेक्ट लेने का फायदा क्या है, जैसे आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, शुरू में ही 2 को पढ़िए, 2 समझ गए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों पे आप क्या दीजिए, ये दोनों पे आप 1.5 घंटा दीजिए। 1.5 घंटा हिस्ट्री पे, 1.5 घंटा ज्योग्राफी पे, तो 3 घंटा हो गया ये। अब 3 घंटा आप अपने सब्जेक्ट पे दीजिए, जो 80 नंबर का जो आपका अपना सब्जेक्ट है उस पर आप 3 घंटा दीजिए दोस्तों, समझ गए। ये आप करते जाइए ना, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी में क्या होता है, जो आप पढ़ते हैं एकदम एक अच्छे तरीके से माइंड में जाता है। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो लाइब्रेरी नहीं जा पाते, या लाइब्रेरी घर से काफ़ी दूर है, तो वो घर में ही पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाई, समझ गए। खाली टाइम काउंट करने के लिए नहीं, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाई करना ही आपको 5-6 घंटा बताएं कैसे। 2 तो जीएस का सब्जेक्ट पे देना 1.5 घंटा, समझ गए। और क्या करना, 3 घंटा अपना सब्जेक्ट पे जो 80 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री में जान ही रहे हैं, क्या बार बार क्या बताएं, मॉडर्न हिस्ट्री है। वो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, प्रवीण सर से पढ़ना, पहले ही बता चुके हैं आपको। 2 मैराथन क्लास उनका देख लीजिएगा, हो गया काम आपका। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, समझ गए। ज्योग्राफी में भी हम आपको बताए थे, दृष्टि वाली एक मैम है, उनसे आप पढ़ दीजिए। ये पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सबके लिए सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, बस मार्क्स ज़्यादा पूछा जाता है पीआरटी में। जैसे पीआरटी में ज्योग्राफी अकेले 16-17 नंबर का पूछा जाता है, पर ये 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में आपका 8 नंबर का बस पूछा जाएगा ज्योग्राफी, समझ गया। हिस्ट्री भी 8 नंबर का, हिस्ट्री मॉडर्न पढ़िए, काम खत्म। जब ये 2 खत्म हो जाए, 2 सब्जेक्ट शुरू का, तो फिर मैथ चालू कर दीजिए और करेंट अफेयर चालू कर दीजिए, समझ गए। एक वीडियो हम स्पेशल बताएंगे करेंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना। अगर आप वीडियो कहेंगे तो हम करेंट अफेयर के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, आपको करेंट अफेयर कैसे पढ़ना और कौन सा करेंट अफेयर आएगा आपके एग्जाम में। क्योंकि मैं एग्जाम दिया हूँ, सिलेक्टेड हूँ, तो हमारा एक अपना अलग अनुभव है इस चीज़ों में। और हम सिर्फ एक बीपीएससी नहीं दोस्तों, कितने सारे एग्जाम में निकाला हूँ, समझ गए। अब हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा आपको क्या बताते रहें, तो उन चीज़ों का अपना एक अनुभव हो जाता है। तो इसलिए हम आपको बता सकते हैं, करंट अफेयर का एक नया वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो, कि कैसे आपको करंट अफेयर तैयार करना है, क्योंकि करंट अफेयर एक बड़ा चीज़ हो जाता है,
समझ गए। करेंट अफेयर मैथ एक साथ लेकर के चलिएगा। फिर आपका एक बचेगा साइंस, साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, उसको कैसे पढ़ना वो भी हम आपको बता देंगे। समझ गए। सब कुछ इजी तरीके से हो जाएगा। बहुत सारे लोग सफल इसी चीज़ों को करके करते हैं ना। आप पहले ही से मान लेंगे नहीं नहीं होगा हमसे, तो फिर सफल कैसे होंगे आप बताइए। तो सफल होने के लिए कुछ चीज़ों तो आपको करना ही पड़ेगा। जो कठिन लगता है उसको आसान बनाना पड़ता है धीरे धीरे। सब हम आपके साथ गाइड करते रहेंगे, काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक खरीद लीजिएगा। आपको जीएस का किताब है, जैसे घटना चक्र का किताब है, या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है TRE 4 1 2 3 का, उसमें रहेगा। और टेलीग्राम से हमारा जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत सारा किताब का PDF फ्री में मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। वो PDF के फॉर्म में होगा। अगर आपको PDF नहीं पसंद है तो हमारे स्क्रीन पे ही कुछ किताबों का लिंक दिया हुआ है, उन किताबों को आप खरीद लीजिए हार्ड कॉपी में। आपको अगर किताब ही पढ़ने का मन है तो किताब पढ़ लेने, तो फ्री में हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे फ्री में सारा किताब उपलब्ध करा दिया हूँ। सब कुछ जो नहीं आप हमें कहिएगा उपलब्ध कराएंगे। समझ गए। पर हम आप लोगों की मदद के लिए एकदम तैयार हैं दोस्तों। आप अपनी मदद के लिए, अपने सक्सेस के लिए तैयार हो जाइए। सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो हम आपको सब कुछ लगता है समझा दिए हैं। यह स्ट्रेटजी आप अपनाइए। अपना सब्जेक्ट पढ़िए 3 घंटा, और 3 घंटा क्या कीजिए, 3 घंटा में कोई 2 GS का पेपर उठाइए, एकदम 6 घंटा पढ़िए, मजे में रहिए, एकदम सफलता तय है। कोई बहुत बड़ा सफलता नहीं है दोस्तों कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगी, पर बस पिछले बार से 5 नंबर बढ़ेगी, 95 के आसपास रहने की संभावना है। तो आप तैयार हो जाइए, एकदम इस बार सफलता का परचम लहराना है, फहराना है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। टेक्स्ट बुक खरीद लीजिएगा, 31 दिसंबर तक लास्ट ऑफर है। समझ गए। MOSCO मेरा कोड है, MOSCO। टेलीग्राम पे भी उस कोड को मैं भेज दिया हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, खरीद लीजिएगा। किताब खरीदना होगा तो स्क्रीन पे ही लिंक दिया हुआ है किताबों का, उसको आप खरीद लीजिए। जो भी आपके लिए बेहतर किताबें हैं, हिंदी का भी उसमें किताब है। ठीक है, हम सब कुछ आपको बता दिए हैं। अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, हाइप जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।